Examples of past perfect. 10 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ दिए हुए। पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले आप लोग ये जान लें कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट टेंस में काम पूरा हो चुका होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी जैसे शब्द आते हैं और इससे ये पता चलता है कि पास्ट टेंस में काम पूरा हो गया है, या आई आए भी आ सकते हैं। मतलब मेंशन ये है, आपको ध्यान देना कि पास्ट टेंस में काम पूरा हो गया है। सबसे नीचे गोल्डन रूल दिया हुआ है यहाँ पे, वो आप लोग देख लीजिए। इसमें इन दो चीज़ों का ध्यान देना है। हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज करना है सबके साथ। यूज हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा नंबर है ऑलवेज यूज V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का तीसरा फॉर्म विद हैड। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, हर जगह लगाना है। आपको यहाँ भी लगाना है क्योंकि हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो इस टेंस में आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। बस इतना अगर आप लोग ध्यान दे लेंगे तो ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको फिर देखना है वह पढ़ चुका था। पहला आप देख लीजिए, पहला टेंस क्या आपने अपनाया कि वह पढ़ चुका था। तो ही हैड रेड, ही हैड रेड। वह पढ़ चुका था, ही हैड रेड। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड होती है, ही हैड रेड, इस स्पेलिंग सेम होती है। दूसरा है कि तुम गा चुके थे, ये वाला। यू हैड संग, यू हैड संग, यू हैड संग। फिर तीसरा है आपका वे आ चुके थे, वे आ चुके थे, दे हैड कम। वे आ चुके थे, दे हैड कम। चौथा है आपका मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका था। आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन। मेरी माँ खाना बना चुकी थी, पांचवा है ये वाला। माई मदर हैड कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना बना चुकी थी, माई मदर हैड कुक्ड फूड। ये तो सिंपल आपको सेंटेंस मिलता है पास्ट टेंस का। फिर आप जब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, तो इसमें ये सेंटेंस आपके आते हैं जिसमें एक साथ दो काम हुआ होता है, दो काम। जैसे आप छठा देखेंगे ये वाला, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बहुत पूछा जाता है, पूर्वांचल के गांव में तो हर कोई लगभग पढ़ने वाले लड़के से पूछ लेता है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें आप देखेंगे कि दो काम हो रहा है, एक तो डॉक्टर आ रहा है और दूसरा काम यह है कि मरीज मर रहा है। डॉक्टर आ रहा है, मरीज मर रहा है, एक ही सेंटेंस में दो काम है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब पहले मरीज मर गया था। जो काम पहले हुआ है इसका मतलब वो डीप पास्ट में है, वो पहले हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे हैड के यूज के साथ, और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और पहले या बाद में होगा तो आफ्टर या बिफोर से जोड़ लेंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, गेट बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये हम अपनी अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट को मैंने पिछली में भी पढ़ाया है, फिर एक वीडियो बनाएंगे उसमें और बेहतर से
पास्ट परफेक्ट को समझाने की कोशिश करेंगे आपको। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स ओनली। गाड़ी छूटने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंचा या पहुंच चुका था। आई रीच्ड स्टेशन आफ्टर ट्रेन हैड गॉन। यहाँ ट्रेन पहले गई है। आई रीच्ड स्टेशन आफ्टर ट्रेन हैड गॉन। अब हम 8वां देखते हैं। मेरे बताने से पहले वह समझ चुका था, ये वाला। ही हैड अंडरस्टूड बिफोर आई टोल्ड। ही हैड अंडरस्टूड बिफोर आई टोल्ड। उसके पहुंचने से पहले मैं उसका कत्ल कर चुका था। आई हैड किल्ड हिम बिफोर ही रीच्ड। मैं शाम तक सारा सामान बेच चुका था। आई हैड सोल्ड एवरीथिंग टिल इवनिंग। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में कभी भी अप टू का यूज नहीं करिएगा, टिल का यूज होता है। ठीक है, तक के लिए जैसे शाम तक है ना, तक के लिए पास्ट टेंस में टिल का यूज होता है, अप टू का यूज नहीं होता है। तो ये आपने देखा, ये आपको एग्जाम्पल्स समझ में आया पास्ट परफेक्ट का। निगेटिव इंट्रोगेटिव आप इसका कर ही लेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। हैड उसके बाद क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे तो वो आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। इसमें गोल्डन रूल को जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको पास्ट परफेक्ट समझ में आ जाएगा। पहले इसकी पहचान समझ में आ जाए। जो काम पास्ट टेंस में हो चुका है, कंप्लीट हो गया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द होंगे, तो ऐसे सेंटेंस पास्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसमें गोल्डन रूल क्या होता है कि हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज होता है सारे सब्जेक्ट के साथ। जो मन वो सब्जेक्ट हो, आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है। और हैड के साथ V3 का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर होता है V3 के साथ। हैड आपने लगा दिया, कहीं भी हैड लगाया आपने, तो वहाँ आप अगर वर्ब लगानी है, क्रिया लगानी है, तो थर्ड फॉर्म उसका लगा दीजिए। तीसरा आपने यहाँ एक जो कंपटीशनल लेवल की बात को समझा, वो ये कि अगर पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस है और उसमें तक है, तक, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तक है, तो तक के लिए हम यहाँ टिल लगाते हैं पास्ट टेंस में। फ्यूचर में टिल का यूज नहीं होगा, फ्यूचर में अप टू का यूज होता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छा आपको कुछ मिल रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए।